अरे सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट्स लेते हो और फालतू की बातें यहाँ पे चालू करते हो। सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट आप लेते हो सुरेंद्र भाई, और यहाँ पे बातें चालू करते हो। हमें हंसी आती है जब इस तरीके की बातें होती हैं कि भाई कुंभ का पर्व जो है योगी जी ने करा दिया, मोदी जी ने करा दिया, फलाने ने करा दिया, ढिमकाने ने करा दिया। इसकी मौका लगता है कुंभ देवताओं ने कराया है। हमें तो लगता है कि महादेव के आशीर्वाद से कुंभ हुआ है और हमेशा ऐसे ही होता रहा। और सच बात यह है कि आप लोग अपना कुछ भी कहते रहिए कि भाई कांग्रेस के नेता नहीं गए, फलाने नहीं गए। 2013 में भी कुंभ हुआ था। नरेंद्र मोदी गए थे क्या? योगी आदित्यनाथ जी गए थे क्या? अमित शाह जी गए थे क्या? तो गाइस जय श्री राम। गाइस आज का डिबेट कुंभ के ऊपर होने वाला है। तो कुंभ समाप्त हुए तो बहुत ज़बरदस्त डिबेट है गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। तो गाइस वीडियो में बने रहो और जो सा पार्ट अच्छा लगे उसको कमेंट कर सकते हैं। रामदास अठावले गए थे क्या? अगर ये सब लोग गए हों 2013 के कुंभ में तो ये लोग हमसे प्रश्न करें। अभी बता है भाई, अभी बता है। अब आज योगी आदित्यनाथ जी आप ही बता रही हैं गंदगी साफ कर रहे थे, तो अभी 3 दिन पहले वो तो एक स्टेटमेंट दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी कि जिनको वहां गंदगी दिखाई वो कौन है, जिनको वहां लाशें दिखाई गई वो गिद्ध है। ये स्टेटमेंट आज खुद ही गंदगी देख रहे थे। अच्छा, आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप आ जाइए क्या नाम की 40, 50, 100 किलोमीटर लंबे जब जाम लगे, लाखों लोग गाड़ियों में फंसे, किसी की गाड़ी की क्लच प्लेट जल गई, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, बच्चों को खाना नहीं मिला। उसके बाद वहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए, सब लोग आए। ठीक है, तो उसमें सरकार का क्या रोल था? ठीक है, सरकार का कोई रोल नहीं था। सरकार का रोल जो था, हाँ। नहीं 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। ठीक है, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ठीक है, सरकार का रोल क्या था? सरकार का रोल था वीआईपी घाट अरैल पर। हाँ। क्या कर रहे थे लोग? हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे। आम आदमी को क्या था? आम आदमी अपना किराया लगा के जा रहा था, सर पे बोझा लेके जा रहा था, 30, 40 किलोमीटर पैदल चल रहा था, अपनी गाड़ी की क्या नाम जो है जल जा रही थी। तो जो अव्यवस्था थी वो सब सरकार के खाते में है। सरकार ने कौन सा सहयोग अच्छे से संपन्न हो गया, वो देवों ने कराया। सुरेंद्र राजपूत जी, जो कुंभ में अच्छा था वो सब देव देवताओं ने कराया। जो अव्यवस्था थी, जो खराबी थी, वो सब सरकार की जिम्मेदारी है। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कुंभ चाहे वो 2013 का हो, चाहे उससे पहले 2000 हर 12 साल में 2001 का हो, सारे के सारे करा ही रहे थे, तो आप भी चले जाते। सरकार का काम होता है व्यवस्था कराना। अब राजनीति में मैसेजिंग बहुत जरूरी होती है ना। ईश्वरी करा रहे थे, अगर बीजेपी नहीं करा रही थी तो आप भी चले जाते, उसमें सम्मिलित हो जाते, उसका हिस्सा बन जाते। ईश्वरीय कार्य है ये। तो हम तो गए नहीं। बीजेपी के तो खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने की। हमारे खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने, कुंभ ईश्वर कराता है। हाँ। और रही बात जाने की, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि आप जरा मुझे बताइए, अगर आप में हिम्मत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में हैसियत और हौसला हो, 2013 में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे कुंभ? बताइए प्रदीप भंडारी, अमित शाह क्यों नहीं गए थे? रुक, तेरे को बताते तेरी। पद्मजा जी, सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स राहुल गांधी के साथी कहते हैं। मंदिर ऐसी जगह है जहां पे छेड़छाड़ की व्यवस्था होती है, राहुल गांधी कहते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना का इवेंट है, राहुल गांधी के लोग कहते हैं। प्रभु श्री राम राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करते, राहुल गांधी की सरकार की नीयत थी। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। कम्युनल वायलेंस बिल, जिसके अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसी दंगे के अंदर अगर अग्रेसर कोई रहेगा वो हिंदू रहेगा, ये राहुल गांधी की सरकार लेके आई थी। बात तो सही है। तो जिनके पास्ट एक्शंस सनातन के ऊपर सिर्फ अपमान करने के हो, तो उनसे तो सवाल पूछा जाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट या एक एक्शन ऐसा बता सकती? नहीं बता सकती। तो इसीलिए इनसे सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि ये चुनावी हिंदू हैं। क्या हम हिंदू समाज को जाति में बांटने की बात करते? नहीं, ये बात करते हैं। ये देखिए तस्वीर जो इनकी राजनीति को फ्लॉप करती है, जिसीलिए ये घबराए हुए मेरे मित्र। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों, मेरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी,
यह है एक संगम का दृश्य। 66 करोड़ लोग वहां हैं पद्मजा जी, 66 करोड़ वीआईपी नहीं है, चुनिंदा 10,000 लोग होंगे मान लीजिए जो ये कह रहे हैं जो वीआईपी है। 99.99% लोग अपनी स्वेच्छा से आए क्योंकि वो सनातन के एक है तो सेफ है में विश्वास रखते हैं। क्या यहाँ पे कोई किसी से किसी की जाति पूछ रहा है? क्या कोई पूछ रहा है अमीर कौन है गरीब कौन है? क्या पूछ रहा है कौन से राज्य से आए हो? क्या कोई पूछ रहा है कि कौन से देश से आए हो? नहीं पूछ रहा है। यह है हमारे भारत की सभ्यता की ग्रेटनेस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब मैं बताता हूं व्यवस्था की बात। भाई व्यवस्था की बात तो इनके कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ही कह चुके हैं। इनका नाम है ये डीके शिव कुमार, और डीके शिव कुमार ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी दो कही सुना दी। और डीके शिव कुमार कहते हैं कि व्यवस्था काफी अच्छी थी और व्यवस्था जो है वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, सेटिस्फैक्टरी हुई। और ये फंस गया। अगर मुझे बताइए बाबर के टूम पे नेहरू जी 1959 में जाते हैं, इंदिरा जी 1968 में जाते हैं, राहुल गांधी 2005 में जा सकते हैं। तो जब वहां जा सकते हैं तो अगर ये जनेऊधारी ब्राह्मण सच में है तो कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण जो है वो स्नान नहीं करेगा महाकुंभ के अंदर? कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण प्रभु श्री राम के मंदिर के अब तक दर्शन नहीं करेगा? ये सवाल का जवाब तो इनको देना है। अब मैं आ जाता हूं व्यवस्था की बात। व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था पे डीके शिव कुमार का जो सर्टिफिकेट है उस पर बता दीजिए जरा सुरेंद्र राजपूत जी। और एक बार नहीं, उन्होंने दो बार, पहले तो उन्होंने डुबकी लगाई 9 फरवरी को, उन्होंने कहा इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद, ये किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहाँ आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है ये कोई छोटा काम नहीं है, योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। मजा आया। देखिए दो बार वो तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। पहली चीज तो बड़ा मसला है आपके साथ। भाई आप एक बात बताइए, या तो आप क्या नाम डीके शिव कुमार का वो कोट कर लीजिए, प्रदीप भंडारी को कोट कर लेने दीजिए। काहे को दो लोग बैठ या एक आदमी कह दे कि वो कुछ दूसरे चैनल पर बैठ जाए जाकर। अरे सर फैक्ट तो फैक्ट है। डीके शिव कुमार ने क्या कहा, उन्होंने तो आप फैक्ट्स का जवाब भी नहीं सुनना चाहते? बताइए ना। कुमार को वो भी कोट कर। अब देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था क्योंकि वो खुद कुंभ गए। शायद बाकी लोग भी कुंभ जाते, उनको भी दिख जाता असली व्यवस्था क्या है। मैं आपसे वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, कुंभ तो आप भी नहीं गई, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना है जाना हिंदू होने का। पर मैं राजनीति में नहीं हूँ सर, मैं राजनीति में नहीं हूँ ना, और ना मैं कह रही हूँ किसी को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। सुनिए और प्रदीप ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। देखिए दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो ये जो प्रदीप भंडारी जी ये जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लेकर के आते हैं ना हिरेन जोशी से, इसको इनको कहिए अब ये बंद करें। हमने आपसे एक पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछवाया था प्रदीप भंडारी जी से कि 2013 में क्यों नहीं गए थे? डिबेट इतना ही था। तो गाइस सचिन राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि होता है फ्री। जय श्री राम।